ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार। हम सभी उस एक परमपिता परमात्मा के अजर अमर अविनाशी संतान हैं, सारी विश्व की आत्माएं। और परमपिता परमात्मा विश्व की आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक व सद्गुरु हैं। इसीलिए उनको गॉड इज वन, परमात्मा गॉड इज वन यानी वर्ल्ड इज वन। हम सभी उस एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं और सभी लोग उस एक को याद करते हैं। सभी उस एक को याद करते हैं, अलग अलग नाम से याद करते हैं। कल की वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या करती है, आत्मा कहाँ रहती है, बुद्धि क्या है और मन क्या है। आज हम चर्चा करेंगे कि तीन लोग कौन कौन से हैं, और सभी लोग इस पे चर्चा भी करते हैं कि तीन लोग, लेकिन जानना भी बेहद जरूरी है कि वास्तव में वो तीन लोग कौन कौन से हैं। अभी आत्मा का परिचय हो गया कि हमारे शरीर में सबसे जो कीमती जो है वो क्या है, आत्मा है। और आत्मा है तो हमारा शरीर चल रहा है, हमारी कर्म इंद्रियां कर्म कर रही हैं, यानी आत्मा ही मन बुद्धि और कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराती है। अभी हम जानेंगे कि तीन लोग कौन कौन से हैं, और ये आत्मा सर्वात्माओं का पिता जो परमात्मा, यानी जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान कहते हैं, वो कहाँ रहते हैं। और उस परम पिता परमात्मा का धाम कौन सा है, और हम सभी आत्माएं कब उस अपने मूल वतन से यानी परम धाम से, जिसको आम भाषा में लोग ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, तो हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा, सृष्टि के रचयिता यानी डायरेक्टर, वो कहां रहते हैं। और हम आत्माएं भी, हम सभी आत्माओं का मूल स्थान कहां है। देखे होंगे दुनिया के रीति के हिसाब से, जब कोई यहां शरीर छोड़ता है, इस पुराने शरीर को छोड़ता है, तो लोग कहते हैं फलाने ने स्वर्ग पधार गए, परलोक सिधार गए। तो आखिर वो कौन सा स्थान है जिसको लोग कहते हैं मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती ही है। हर व्यक्ति मुक्ति और जीवन मुक्ति की, मोक्ष की बात करते हैं, परंतु हमें यह मालूम नहीं है कि वो मुक्ति धाम अथवा शांति धाम कहां है। इसी प्रकार परम पिता परमात्माएं
मनुष्य आत्माएं मिलना तो चाहती है, हर एक आत्मा उस परम पिता परमात्मा से मिलना भी चाहती है, उसकी याद भी करती है। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे कि तीन लोग कौन कौन सा है, जहां से हम आत्माएं इस सृष्टि पे आकर के पार्ट बजाते हैं और जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हम फल भोगते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जहां पे हम हैं, यानी जहां पे हम पार्ट बजाते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे, ये सृष्टि भी एक बेहद नाटकशाला है जिसमें हर एक आत्मा एक्टर है और यहां आकर के अपनी एक्टिंग करती है, पार्ट बजाती है। जैसे कर्म करते हैं वैसे हम फल भोगते हैं। ये हो गया साकार मनुष्य लोग, जिसको लोग मृत्यु लोक कहते हैं। यानी इस दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं आकर के जन्म लेती है तो उसका मरण भी सुनिश्चित है, निश्चित है। जब यहां पार्ट पूरा हो जाता है तो फिर इस शरीर को छोड़ करके और फिर उसको जाना होता है। यानी फिर दूसरा तीसरा, मानी आत्माएं कहने का मतलब है कि जन्म मरण के चक्कर में आती रहती है कर्म के हिसाब से। ये मृत्यु लोक हो गया, जिसको साकार मनुष्य लोग कहते हैं, कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इसके बाद जो सूर्य चांद तारागण के पार सूक्ष्म लोक है, जिसको देवलोक कहा जाता है। तो वहां सूक्ष्म का मतलब 5 प्राकृतिक तत्वों से परे, जिसको फरिश्तों की दुनिया कहा जाता है। इस साकार दुनिया की तरह जहां पे अभी हम वर्तमान समय में हैं हम लोग, वहां इस प्रकार नहीं, इससे थोड़ा भिन्न है। वहां लाइट की दुनिया है, साइलेंस, लेकिन वहां पे फरिश्ते स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु शंकर की 3 सूक्ष्म पुरियां, इसीलिए उसको सूक्ष्म लोक भी कहा जाता है, जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। अभी जितनी भी हमारी साइंस, दुनिया की साइंस अभी सूर्य तक भी अभी नहीं पहुंच पाई है, अभी मंगल ग्रह और चांद तक पहुंचे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई दुनिया है, तो उसके पार सूक्ष्म लोक है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियां हैं। लेकिन उसके भी पार, जिसको ब्रह्मलोक, परलोक, जब कोई मरता है तो यहां क्या कहते हैं कि फलाना परलोक सिधार गए, परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम। जिस प्रकार इस साकार मनुष्य लोक में मनुष्य आत्माओं की दुनिया है, जीवात्माओं की दुनिया है, ठीक उसी प्रकार उस ब्रह्मांड में भी, जिसको ब्रह्म महातत्व कहा जाता है, मानी आत्माओं की दुनिया है, जहां पर पूरे विश्व की आत्माएं रहती है, जिसको साइलेंट वर्ल्ड कहा जाता है। वैसे ही वो भी एक निराकारी दुनिया है, और उस निराकारी दुनिया में पूरी विश्व के सर्वात्माओं के पिता
सभी धर्म पिताओं के भी परम पिता, सभी देव आत्माओं के भी देवों के देव, गुरुओं के गुरु परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है, जिसको ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, सातवें आसमान का अनेक नामों से जाना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम सभी आत्माएं अपने कर्मों के आधार पे, अपने संस्कार के आधार पे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आकर के सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, जिसका जब पाठ होता है, किसी का सतयुग में पाठ, किसी का त्रेता में पाठ, किसी का द्वापर, कलयुग, अपने हिसाब से, क्योंकि आत्मा इमॉर्टल है, वो अपने संस्कार के हिसाब से इस सृष्टि रूपी रंग मंच पे आकर के अपनी पाठ बजाती है और फिर जैसे कर्म करती है वैसे ही फल भोगती रहती है। लेकिन जब सृष्टि ये पतित भ्रष्टाचारी हो जाती है, धीरे 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 सतयुग से लेकर सतो, रजो, तमो की तीनों स्टेज से आत्माएं गुजरती हैं और सारी सृष्टि की आत्माएं 5 विकारों के पंजे में पड़ जाती है, तो फिर परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, जिसको ज्ञानेश्वर, योगेश्वर, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर, उनके जो कर्तव्यवाचक नाम है, इसका मतलब परमात्मा ने भी इस सृष्टि पे आकर के अपना कर्तव्य किया है, उनका भी पार्ट है, इसीलिए परमात्मा की इतनी महिमा है। आकर के कभी ज्ञान पढ़ाए हैं, आकर के हमको योग सिखाया है, तभी तो उनकी इतनी पूरी दुनिया के अंदर उनकी महिमा है। फिर परमात्मा का भी पार्ट कब है? जब सारी सृष्टि यहां पतित भ्रष्टाचारी हो जाती है, 5 विकारों के पंजे में पड़ जाती है और परमात्मा को जन्म जन्मांतर से हम सभी आत्माएं पुकारते हैं कि हे ईश्वर आओ, हे पतित पावन आओ, हे भगवान आओ, हमें आकर के पावन बनाओ। तो परमात्मा इस सृष्टि पे आकर के हम सभी आत्माओं को ज्ञान अमृत पिला करके, हमें राज योग सिखा करके, हमें मुक्ति व जीवन मुक्ति का वरदान देकर इस दुख की दुनिया से मुक्त कर पूरी विश्व की आत्माओं को फिर वापस मूल वतन में, यानी परम धाम में, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है, पूरी विश्व की आत्माओं को लेकर के जाते हैं। तो हम सभी आत्माएं वहीं से आई हैं और फिर हम सभी को वापस वहीं जाना है। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। ये 3 लोक पे जो हमने चर्चा किया, ये परमात्मा का ज्ञान है, किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है। परम पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु बनकर के पढ़ाते हैं और तीनों लोकों का ज्ञान देकर के हम सभी विश्व की आत्माओं को पतित से पावन बनाकर लेकर के फिर जाते हैं। अभी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे
कि परमात्मा के दिव्य गुण और कर्तव्य क्या है। आखिरकार परमात्मा के पास हमारी क्या अविनाशी प्रॉपर्टी है, इस सभी चीजों को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, जय हिंद, जय भारत, वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।